हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के तहत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये टॉपिक है आप लोगों का से नो टू पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, ये देखिएगा 2 पेज में है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग की कॉपी में 2 पेज नहीं होगा, स्क्रीन पे ये 2 पेज का है। ठीक है, सो लर्नर्स स्टार्ट करते हैं। और ये प्रीवियस टॉपिक की तरह ही जो हमने किया था रिपोर्ट राइटिंग के तहत, उसी की तरह ये 11 और 12 क्लास दोनों के लिए ही आर्ट्स और साइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्ट्स साइंस जिसमें भी हो, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, लॉन्गर कंपोजिशन में 8 मार्क्स का आप लोगों को रहेगा, उसी से रिलेटेड है ये आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट राइटिंग में आप लोग अपनी जगह को मेंशन कीजिएगा। ये देखिए सिल्ली मैंने जगह को मेंशन किया है। देन यू हैव टू मेंशन द डेट, जनवरी 19, उसका 2022, 21, 23 जो भी रहेगा आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, प्लेस एंड डेट इट इज़ मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो स्टेप मार्किंग होगा तो आप लोगों का यहाँ पर मार्क्स कट जाएगा और आप लोग बोलिएगा कि सर मैंने तो पूरा सही सही लिखा लेकिन मेरे मार्क्स कट गए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देन एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैनकाइंड। ये तो हम लोग सभी को ही जानते हैं कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है, पर्यावरण का जो प्रदूषण है, ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैनकाइंड। ठीक है, ये जो है मानवता के लिए, हम मनुष्यों के लिए बहुत ही भयानक है। ग्रेटेस्ट थ्रेट बोलता है। ठीक है, बहुत ही भयावह है। आने वाले समय में ये प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मनुष्य के मतलब हाथों से वो बाहर निकल जाएगा, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी यदि हम लोग समय रहते इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बाद में फ्यूचर में हमारे आने वाली जो जनरेशन है इस पर बहुत मतलब भारी मुसीबत आने वाली है। तो इसीलिए ऐसा बोल रहा है, ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैनकाइंड। आदर्श हाई स्कूल पत्राहतु ऑफ सिल्ली, सिल्ली का आदर्श हाई स्कूल पत्राहतु जो है, ये क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन। इन्होंने एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया, टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, किस लिए, जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, अबाउट द हैजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, यानी पॉलीथीन बैग्स से जो समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, उसे ही हम लोग हैजार्ड्स बोलते हैं। तो पॉलीथीन बैग से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इससे रिलेटेड एक कैंपेन आदर्श हाई स्कूल पात्रातु के द्वारा चलाया गया। ठीक है, क्योंकि यही हमारा टॉपिक भी है, से नो टू पॉलीथीन बैग्स। द कैंपेन वॉज नेम्ड, और इस कैंपेन का नाम भी दिया गया से नो टू पॉलीथीन बैग्स, क्योंकि टॉपिक भी हमारा यही बोलता है, इसलिए हमने यही हेडिंग भी दे दिया। बैनर पोस्टर वगैरह में देखिएगा आप लोग लेकर, इस प्रकार से अभियान जब भी होता है तो लोग, स्टूडेंट्स या कॉलेजिएट्स जो भी होते हैं, वे इस प्रकार से पोस्टर बैनर्स वगैरह लेकर चलते हैं। तो उसी तरह से आज का जो हेडिंग था वो क्या था, से नो टू पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, द पीपुल पार्टिसिपेटेड विथ ग्रेट enthusiasm इन दिस कैंपेन, और इस कैंपेन में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट किए, हिस्सा लिए। और वो भी सिर्फ हिस्सा नहीं लिए, बोलता है ग्रेट enthusiasm, दैट मीन्स क्या, काफ़ी उत्साह के साथ। ठीक है, भारी उत्साह के साथ इस कैंपेन में, इस अभियान में शामिल हुए। हैप्पीली इट स्प्रेड टू अदर लोकेलिटीज़, और बोलते हैं ना कि देखा देखी, मैंने आप शुरू करो तो पहले, और उसके बाद फिर मतलब आसपास में देखा देखी सब जगह शुरू हो जाता है। तो स्प्रेड मैंने होता है फैलना। ठीक है, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, और धीरे धीरे ये अदर लोकेलिटीज़ यानी दूसरे मोहल्लों में भी फैलने लगा। ठीक है, मोर एंड मोर यंग मैन वेर अट्रैक्टेड टू दिस कैंपेन, ज़्यादा से ज़्यादा युवा पुरुष जो हैं इस कैंपेन में जो है शामिल हुए, इसकी ओर आकर्षित हुए। वो काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से बोलिए तो, प्रभावित हुए इस अभियान से। ठीक है, क्योंकि देश की बागडोर युवाओं के हाथ में होती है, हम लोग बोलते हैं। और इससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल भी मैंने अपलोड किया था, द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो वही यंग मैन जो है वो बहुत भारी मात्रा में इस कैंपेन में अट्रैक्ट हुए। थ्रू दिस कैंपेन वी आर मेकिंग द पब्लिक अवेयर, इस कैंपेन के माध्यम से, थ्रू दिस कैंपेन, इस कैंपेन के माध्यम से हम लोग जो है पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। पब्लिक को क्या कर रहे हैं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, दैट पॉलीथीन हैज़ डिजास्ट्रस इफ़ेक्ट्स, कि पॉलीथीन का जो है वो बहुत ही डिजास्ट्रस इफ़ेक्ट्स होता है, यानी तबाही वाला, बर्बादी वाला, ठीक है, आपदा वाला, वैसा इफ़ेक्ट इसका होता है। किसका, पॉलीथीन का। तो इससे रिलेटेड हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, क्या बोलता है,
दे कैरिड बैनर्स प्लाकार्ड्स इन देयर हैंड्स। और इस प्रकार से जब भी अभियान चलाया जाता है तो इसके लिए बैनर वगैरह बनाए जाते हैं, प्लाकार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लाकार्ड शेयर करने का मतलब हाथों में लेकर, जो आपने देखा होगा रैली वगैरह होती है तो तख्तियाँ, छोटी छोटी तख्तियाँ होती हैं, उस पर कुछ कुछ स्लोगन्स वगैरह लिखे रहते हैं, कुछ कुछ नारे वगैरह लिखे रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये बैनर्स प्लाकार्ड्स उनके हाथों में था। एंड शाउटेड स्लोगन्स अगेंस्ट द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। और ऐसा ही नहीं, ये शाउटेड, ठीक है, ये नारा भी लगा रहे हैं, क्या चीज़ के खिलाफ नारा लगा रहे हैं कि पॉलीथीन बैग का यूज़ बंद करो। इस तरह से पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ जो है ये लोग नारा भी लगा रहे हैं। स्पीच वेयर मेड एट पब्लिक प्लेसेस। और जगह जगह जो है पब्लिक प्लेसेस में, यानी कोई बाजार हो गया, कोई चौक हो गया, ऐसी जगह पर स्पीच वगैरह भी दिया जा रहा है, ठीक है, छोटा छोटा भाषण वगैरह, नुक्कड़ नाटक वगैरह, अलग अलग माध्यम से। टू टेल द पीपुल इन जनरल, सामान्यतः यह लोगों को बताने के लिए, दैट पॉलीथीन बैग्स आर वेरी हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ मैन, कि पॉलीथीन बैग्स जो है वो हम मानवों के लिए कितना हार्मफुल है, कितना उसका डिजास्ट्रस इफेक्ट है, इस चीज़ को बतलाने के लिए जो है लोगों को जगह जगह भाषण भी दिया जा रहा है। क्या होता है इससे? दे क्रिएट स्किन डिजीजेस, ठीक है, ये क्या हार्मफुल है, ये जो है स्किन डिजीजेस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। देन पल्यूट द एनवायरमेंट, उसके बाद एनवायरमेंट को भी पल्यूट करते हैं। देन चोक ड्रेन्स एंड सीवरेज, ठीक है, ड्रेन्स यानी निकासी, जल निकासी, नाली वगैरह जो होती है, आप लोग देखे होंगे हमारे घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, गाँवों में जो है, जो घर के सामने में नालियाँ होती हैं, जिससे घर का जो भी कूड़ा कचरा वाला पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो सारा उस नाली के माध्यम से बाहर जाकर वो किसी माने दूसरी जगह पर वो ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि ये नालियों में ये यदि पॉलीथीन चला गया, ये पॉलीथीन बैग्स वगैरह, तो उसका रास्ते में ये रुकावट बन जाती है, और ये चोक मने ही होता है जाम करना। ये हमारे ड्रेन और सीवरेज को, इसको क्या कर देता है, जाम कर देता है, यानी जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और देखते होंगे आप लोग अक्सर बरसात के दिनों में ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे भूतल पर, ठीक है। तो इट चोक ड्रेन्स एंड सीवरेज एंड स्पॉइल द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इतना ही नहीं, ये हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, इसका जो उपजाऊपन है, इसको भी ख़त्म करता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है, उपजाऊपन जो होता है, वो ख़त्म कर देता है ये पॉलीथीन बैग, ठीक है। फिर द बर्निंग ऑफ पॉलीथीन बैग्स। अब आप सोचिएगा कि पॉलीथीन को जमा करके क्या करेंगे, हम उसे जला देंगे, जिससे कि ये जो है हमारे ड्रेनेज की समस्या, सीवरेज की समस्या या सॉइल फर्टिलिटी की समस्या नहीं होगी। लेकिन आप ऐसा भी कर रहे हो तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा खतरा है हमारे एनवायरनमेंट को। क्यों? क्योंकि हम यदि पॉलीथीन बैग को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, इमिट डेंजरस एंड पॉइजनस गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार की गैसेस ये प्रोड्यूस करती है, एंड दिस एंडेंजर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि मानव के अस्तित्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। यानी अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम, टीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्दी खांसी, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गैस बहुत बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। मतलब स्वस्थ आदमी के लिए भी होती है, लेकिन उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा। दे एग्जॉर्ट द पीपुल टू यूज़ पेपर बैग्स। अब आप क्या कर रहे हैं कि लोगों को एक तरह से जागरूक कर रहे हैं, मना रहे हैं, ठीक है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है पेपर बैग का यूज़ करो इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स, यानी पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना है, पेपर बैग्स का यूज़ करना है। ऐसे करके आप लोगों को जागरूक कर रहे हो। साथ ही साथ ये पॉलीथीन अब हमें मिलता कहाँ से? जाहिर सी बात है, हम लोगों ने तो कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई नहीं है, तो ये हमें शॉपकीपर से मिलता है। तो उनके पास भी हम लोग चले गए। द शॉपकीपर्स वेर रिक्वेस्टेड टू डिस्कार्ड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। और शॉपकीपर्स लोगों से भी रिक्वेस्ट किया गया कि भाई पॉलीथीन का यूज़ बंद करो, पेपर बैग का यूज़ करो, क्योंकि वहीं से हमें पॉलीथीन बैग्स वगैरह मैंने हमारे घरों में पहुंचता है, इस प्रकार से। और शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग पॉलीथीन बैग्स वगैरह का यूज़ बंद कीजिए। द कैंपेन वॉज ए ग्रेट सक्सेस। और ये कैंप जो है आप लोगों का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। पीपुल हैव बिगन टू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द मीनास, ठीक है, लोग जो है वो रियलाइज करने लगे, महसूस करने लगे, इस चीज़ को समझने लगे, ग्रेविटी ऑफ मीनास, यानी जो समस्या की गंभीरता है, पॉलीथीन बैग्स की जो ये समस्या है, इस चीज़ को ये लोग रियलाइज करने लगे, महसूस करने लगे।
इतना सही काम नहीं चलेगा। मोर सच कैंपेन्स आर द नीड ऑफ द आर। आपने आज एक दिन अभियान चलाया, लोगों से रिक्वेस्ट किया, अपील किया, ऐसे में काम नहीं बनने वाला है, बल्कि इस प्रकार के मोर सच कैंपेन्स, इस प्रकार के और भी कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। अभी समय की मांग है, ठीक है। नीड ऑफ द आर कहने का मतलब अभी के समय में, ठीक है, अभी के समय में इस प्रकार से और ज़्यादा कैंपेन्स वगैरह चलाने की आवश्यकता है। सिर्फ एक या दो स्कूल के चलाने से नहीं होगा। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसे रिपोर्ट राइटिंग में, पैराग्राफ में, आर्टिकल में, या और भी जो भी आप लोगों का राइटिंग सेक्शन ऐसे वगैरह आता है उसमें भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान दीजिएगा आप लोग अपनी राइटिंग स्टाइल पर, क्योंकि सारे जितने मैंने बताया, ऐसे हुआ, रिपोर्ट हुआ, आर्टिकल हुआ, थोड़ा राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से मतलब मैटर को ले सकते हैं और अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। So learners, please wait for the next video and stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.